नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में बल्लू बाबरा के। दिल्ली का पारा लुढ़कता जा रहा है और सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। क्यों दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में। तो गाइस, मेडिवल टाइम से यह कहा जाता है कि मध्यकालीन युग से कि अगर आपको हिंदुस्तान पर काबिज होना है तो आपको दिल्ली को जीतना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल्स तक दिल्ली ने बहुत आक्रांताओं को झेला है। बट आज़ादी के बाद से हमें मिली अंग्रेज़ों की जो मिली थी, उसके बाद से अब तक दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। चलिए फिलहाल के दिल्ली इलेक्शंस को कवर करते हैं, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। दो 2013 में एक पार्टी का उदय हुआ जिसने क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करके जन आंदोलन को जन्म दिया, और उसी आंदोलन की पैदाइश है हमारे प्यारे केजरीवाल। उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन अपनी पीक पर था, चरम पर था, जिसका नेतृत्व खुद स्वयं अन्ना आंदोलन का जो था वो कर रहे थे अन्ना हजारे, और बैक फुट पर जो थे वो खेल रहे थे अरविंद केजरीवाल, और पीछे से चूस रहे थे गन्ना, वो भी कंधों पर रखा हुआ था किसके, हजारे अन्ना। आंदोलन के दौरान किए गए बड़े बड़े अद्भुत क्रांतिकारी वादों और दिल्ली का वो आंदोलन कब एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया, पता ही नहीं चला। आंदोलन में बड़े बड़े नेताओं ने, अभिनेताओं ने खूब चर्चाएं बटोरी। आंदोलन में एक इंसान अपना भविष्य भी देख रहा था, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पिछले 2 टर्म से केजरीवाल सत्ता पर काबिज है, हम सब जानते हैं, और 2025 के इलेक्शन में बस कुछ ही समय रह गया है। मोटा मोटी अगर हम आज बात करें 17 तारीख की, तो लगभग 2 हफ्ते ही रह गए हैं। जहां दिल्ली को संवारने के लिए केजरीवाल विफल रहे, वहीं एक हिंदुस्तान का प्रधान लीडर, जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अगर हम बात करें कोविड काल की, तो जहां तक मुझे याद है, मैं डेली फीड जो सुना करता था केजरीवाल जी की, वो आरोपों से भरी हुई और लाचारी से भरी हुई, सिर्फ एक ढांढस बनाते हुए वो एक बात बोला करते थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं मोदी जी डेली अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग्स में चर्चा करते थे कि किस तरह से देश में आई उस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके, और खत्म करने में मोदी जी कामयाब भी रहे। उन्होंने एक मास लेवल पे जो स्कीम्स चलाई, लोगों को प्रेरित किया डोजेस के लिए, वो एक अपने आप में अद्भुत कार्य था। और पूरे देश में, पूरे संसार में उस वक्त जो महामारी का दौर था वो भुलाया नहीं जा सकता। बट तब भी केजरीवाल का आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, और उसी दौरान केजरीवाल जी निकल कर आते हैं और पता चलता है लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे अपना शीश महल बनाने में। अब जिसकी टॉयलेट की चर्चा, पर्दों की चर्चा, कालीन की चर्चा, झूमर की चर्चा, बार की चर्चा, स्विमिंग पूल की चर्चा, ये सब चारों तरफ न्यूज़ में है। अगर सरकार को हर बात के लिए ब्लेम करना ही है, मेरा मानना है कि अगर सरकार को हर बात के लिए ब्लेम करना है, जैसा कि केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसी सरकार को चुन लें जिस सरकार को वो ब्लेम कर रहे हैं। एटलीस्ट उस सरकार के पास तो ये बहाना नहीं रहेगा कि वो किसी पर आरोप लगा सके कि उनको कोई काम नहीं करने दे रहा है। आप पिछले 10 साल में अगर बात करें टेली मॉडल की, तो केजरीवाल जी स्मार्ट इनफ टू मेक यू फूल, जिसमें वो आपको शिक्षा मॉडल पर बात करते हुए मिल जाएंगे,
आपको मिल जाएंगे वो स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हुए, बट जब आप ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं, तब आपको पता चलता है कि वहाँ भी वे फेल रहे हैं। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जाते हैं, देखते हैं वहाँ किस तरह की स्तर पर पढ़ाई हो रही है, और भगवान ना करे किसी को सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़े। सरकारी हॉस्पिटल्स का कुछ हाल इस तरह से है कि अगर आप जाते हैं तो पहली बात तो उसी दिन आपको किसी भी रूप में कोई भी उपचार मिल ही नहीं सकता। मतलब लोग बाग सड़कों पर बेतहाशा खड़े हैं। अगर आप चाहिए अभी एम्स चाहिए और जो भी दिल्ली सरकार के अंडर में हॉस्पिटल्स हैं, आप जाइए, देखिए आप वहाँ पर किस तरह से लोगों को क्या उपचार मिल रहा है, और उनकी बड़े बड़े वादे दावे जो हैं वो किस तरह से धूल फाँक रहे हैं। अब हम बात करते हैं केजरीवाल के एक ऐसे मॉडल पे जिसको कहा जाएगा नैतिकता का मॉडल। 2013 से 25 आ गया, लगभग 12 साल की ये उनकी यात्रा रही है। जो यात्रा शुरू हुई थी कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मुझे तो सिर्फ पैर पसारने की जगह चाहिए। वहीं आज वो इंसान भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाया जाता है, जेल भी होके आ चुके हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिनके ऊपर उन्होंने आरोप ना लगाए हों। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सपा, बहुजन समाज पार्टी, देश की सारी पार्टियों के लिए उन्होंने बोला कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं उस वक्त अगर अपनी बात करूं तो मैं उस टाइम पे 18 साल का एक नौजवान युवा था। हालांकि अभी भी हूं, बट आज से लगभग 2012-13 की बात करें, 12 साल पहले की, तो उस आंदोलन में, जन आंदोलन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं खुद अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। बट केजरीवाल यहाँ पर फेल होते हैं कि जो युवा उस वक्त उनसे जुड़ा था वो मानसिक रूप से इतना सक्षम हो चुका होगा 12 साल बाद कि वो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बात की जाए तो आप अगर खुद ही देख लीजिए, पराली को एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जाता है दिल्ली प्रदूषण के लिए। हालांकि दिल्ली सेंटर में है, अगर भूगोल पे मानचित्र पे देखें तो केजरीवाल जी कहा करते थे कि ये पंजाब का धुआं, हरियाणा का धुआं, मध्य प्रदेश का धुआं, इन सब राज्यों को ब्लेम किया करते थे कि बहुत बड़ा मेजर रोल है इनका पराली का, जो प्रदूषण दे रहे हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल जी ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, जब पंजाब में आपकी सरकार आती है उसके बाद मतलब पंजाब का नाम ही हट गया पराली से। पराली आती ही नहीं, वहाँ जलती ही नहीं। अब मतलब आपके हिसाब से तो आप पराली को पंजाब के लिए ब्लेम करते ही नहीं है। ये किस तरह का दोगलापन है? कम से कम ये तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, वहाँ आपकी सरकार आने के बावजूद भी पराली जल रही है और आप इतने बड़े स्केल पर पराली को नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। तो स्टॉप ब्लेमिंग ओनली हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड ऑल। यू आर नॉट वर्किंग एनीथिंग ऑन पंजाब रिगार्डिंग दिस पराली, क्योंकि महीने 2 महीने का प्रदूषण आप मानते हैं, लेकिन अब वो प्रदूषण महीने 2 महीने से बढ़कर 4 महीने तक का हो चुका है, जो स्टार्ट होता है अक्टूबर से और जो रहता है जनवरी तक। इस पर आप क्या कर रहे हैं? और अगर हम राजनीति के गलियारों की बात करें तो स्वाति मालीवाल के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते, आप अपने शीश महल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। स्वाति मालीवाल के बारे में अगर हम मान भी लें कि वो सिर्फ एक आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि आपके मीडिया सोर्सेज ने बताया, तो केजरीवाल जी सीसीटीवी फुटेज खराब है, गायब है, ये तो दाल में काला नहीं, दाल को ही काला बना रहा है। तो यहाँ पर भी आप विफल रहे, और आपकी एक विफलता
और केजरीवाल जी, आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप शीश महल और स्वाति मालीवाल के मुद्दों पर बात करना पसंद ही नहीं करते। ये भी तो दर्शाता है कि आप इन मुद्दों पर अगर बात करने में विफल हैं, तो इसका मतलब आप या आपके पार्टी द्वारा यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। केजरीवाल जी, अब दिल्ली को बदलाव चाहिए शायद, और मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जहां पर दिल्ली वाले अपने बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अब खड़ी है, वहीं बीजेपी भी मुखरता से लड़ने को अब तैयार है। अब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल जी आप ही की हवा है। अब दिल्ली को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। फ्री का कल्चर जो आपने शुरू किया, अब ऐसा तो आप ही कहते हैं कि फ्री का कल्चर आपने शुरू करा, बट ये सब योजनाएं जो अभी आपने महिलाओं को 2100 रुपये की सम्मान राशि, जिसको आप सम्मान राशि कह रहे हैं, ये बीजेपी पहले लागू कर चुकी है, और भी कई राज्यों में, महाराष्ट्र में कर चुकी है, और बाकी कई राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं हो चुकी हैं। तो ये कोई कल्चर पुराना तो है नहीं, हाल फिलहाल में ही ये सब शुरू हुआ है, और ये सब आप ही की देन है। आप ही ने दिल्ली को सिखाया है फ्री का बिजली, फ्री का पानी। ठीक है, अब अगर राजनीति इसी तौर पे होनी चाहिए, तो फिर सरकारों को भी सोचना चाहिए कि फ्रीबीज कब तक, फ्री की रेवड़ियाँ कब तक बैठेंगी, और कब तक वोट इसी आधार पर दिया जाएगा। तो केजरीवाल जी, आपसे अनुरोध यही रहेगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब आप भी कमर बांध लीजिए। हालांकि आप, मतलब कहना चाहिए कि आपको राजनीति का एक चालाक लोमड़ी जो होती है, वो कहना गलत नहीं होगा। आप राजनीति में कब कौन सा कार्ड निकाल देते हैं, ये बाकी पार्टियों के लिए हमेशा से एक मुद्दा रहा है। लेकिन अब मुकाबला, जहाँ पहले 2 ओर पे होता था, अब वहाँ पर तीन जगह पर मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। वोट छिटकेंगे। कांग्रेस के वोट आपको मिला करते थे, अब आपके कांग्रेस को जा सकते हैं, बीजेपी को जा सकते हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है गाइस, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद अपना आकलन कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर निकलें तो दिल्ली का हाल देखिए, केजरीवाल जी के वादों को देखिए, मेमोराइज कीजिए कि क्या उन्होंने किए थे और क्या अब हो रहे हैं, किस स्तर पर दिल्ली को संवारा गया है, बिगाड़ा गया है। यमुना जी को आप ले लीजिए, एक जिसका पानी नीला होना चाहिए, उसका पानी आज काला है। जमुना जी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट हब हो सकता है, बट नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी भी बूम हो सकती है। हाल ही में मैं परवेश वर्मा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्लान है, विजन है। उस जमुना जी को वो एक जू कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली की इकोनॉमी को बहुत उछाल मिलेगा उस चीज़ से। खैर, लेकिन आपने भी केजरीवाल जी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, तो आपकी मानसिकता यहाँ से पता चलती है। और बात अगर अब मोदी जी की करें, तो देखिए, मोदी जी का ग्राफ तो साल दर साल, दिन पर दिन बढ़ता ही गया है। अब बीजेपी के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं। मोदी जी ने आपको आपदा कहा, और आप एकदम से छिटक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, और आप बताते हैं कि हमें गालियां देते हैं, हमें ये करते हैं। तो देखिए, गालियां तो पड़ेंगी केजरीवाल जी, राजनीति में अगर आप काम नहीं करेंगे तो गालियां तो पड़ेंगी। आप जिन कामों को गिना रहे हैं, जिन टूटे फूटे स्कूलों को आप बताते हैं कि आपने बनाया है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग से क्या फर्क पड़ेगा?
अगर किसी स्कूल का आपने निर्माण किया है, आप 20 कॉलेजेस बता रहे हैं, 500 स्कूल्स बता रहे हैं, वहाँ पर भी आप फेल हैं केजरीवाल जी। वहाँ पर भी आप एक्सपोज हो चुके हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे स्कूल नहीं है, कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं है। तो गाइज, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने वोट का आकलन कीजिएगा देने से पहले, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो आपका ऑटो वालों का, ऑटो भाई है जो अपने ऑटो चलाने वाले, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपने यूज़ किया है पिछले 2 चुनावों में। वो भी आपसे नाराज़ है काफ़ी, क्योंकि जो आपने फ्री की बस यात्राएं महिलाओं के लिए चला रखी हैं, वो महिलाएं जो एक विकल्प के तौर पर ऑटो को चुन लिया करती थी, अब उनके पास फ्री की अगर एक यात्रा का ऑप्शन होगा तो वो ऑटो क्यों चुनेंगे। दूसरा, एक रैपिडो बाइक जो है वो उनका बिजनेस खा चुकी है। तीसरा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली में है अभी, ई रिक्शा का, जगह जगह जाम लगा देते हैं, और उनकी वजह से भी ऑटो चालक जो हैं वो नाराज हैं आपसे। तो ज़मीनी हकीकत तो यही है केजरीवाल जी की आपकी सत्ता आपसे थोड़ी सी खिसकती जा रही है, और शायद 2025 के 8 फरवरी को आपको कुर्सी को छोड़ना पड़े। फिलहाल तो वैसे भी आप एक्स सीएम हैं, बट आम आदमी पार्टी की विदाई का दिन शायद 8 फरवरी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।